अच्छा, अब ऑजाइव हम पढ़ते क्यों हैं? ऑजाइव हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम ग्राफिकली मीडियन निकाल सकें। तो ऑजाइव दो तरीके के होते हैं, एक लेस देन टाइप, ठीक है, और एक मोर देन टाइप से ऑजाइव निकलता है। तो ये लेस देन टाइप और मोर देन टाइप है क्या? तो हमें लेस देन टाइप CF का एक टेबल बनाना है, और मोर देन अगर ऑजाइव बनाना है तो मोर देन टाइप CF का एक टेबल बनाना है। सो वी विल बी स्टार्टिंग विद अ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं और देखते हैं हम ऑजाइव कैसे बनाते हैं। सो लेट मी टेक अ क्वेश्चन फॉर यू। फॉर एग्जाम्पल, क्लास इज गिवन टू यू 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 25, 25 से 30, and then 30 से 35, and the frequencies is 2, 12, 2, 4, 3, 4, और एक इसके बाद की क्लास भी लिख लेना, 3 है उसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। यहाँ पे एक और क्लास है विच इज 35 से 40। तो आपको इसके लिए क्या करना है, यू हैव टू गो फॉर फाइंडिंग आउट लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप ऑजाइव, and hence find out the median. तो बिफोर वी गो विद लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप, आप लोग मैथमेटिकली जो हम निकाल रहे थे लीनियर मैथमेटिक्स से, ठीक है ना, फॉर्मूला बेस्ड, उससे मीडियन एक बार निकाल के रख लो अपने पास, ताकि जब आपका मीडियन ग्राफिकली निकलेगा सो यू हैव एन आइडिया कि कैसा होना चाहिए। सो लेट्स राइट इट डाउन। क्लास तो जब हम पहले मीडियन निकालते थे, एक CF का टेबल बनाते, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 2, 14, 16, 20, 23, 27, 30, यस। तो फिर हम क्या करते थे, n/2 आइडेंटिफाई करते थे। n/2 मतलब 15, 15 किस में आया होगा, तो 15 इसमें आया होगा, ठीक है ना, 15 इसमें आया होगा। नेक्स्ट, मीडियन का फॉर्मूला लगा लेंगे फटाफट। मीडियन इज इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF बाई F इंटू H। सो यू हैव लोअर लिमिट 15 प्लस n/2 is 15 minus CF is 14, F is 2, height is 5. So this is 15 plus 5/2 which is 17.5। आई गेस सबका निकल गया ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम क्या करने वाले हैं, दिस इज हाउ वी फाइंड इट आउट यूजिंग द फॉर्मूला। अब हम ग्राफिकली क्या करने वाले हैं, तो ग्राफिकली हम लेस देन टाइप का एक लेस देन टाइप, अब देखो 10 से कम, ठीक है ना। अगर लेस देन टाइप की हम बात कर रहे हैं तो सबसे एक चीज ध्यान से समझना, लेस देन टाइप का यहाँ पे आपके पास क्लासेस की वैल्यू होगी कि भाई लेस देन 5 कितना है, लेस देन 10 कितना है, लेस देन 15 कितना है, और ये फ्रीक्वेंसी होगी। तो अगर कोई पूछता है लेस देन 5 तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। कोई अगर पूछता है लेस देन 10 कितने स्टूडेंट्स है, तो 2 स्टूडेंट है। लेस देन 15 अगर कोई पूछता है, तो ये CF का टेबल चलता ही जाएगा, सेम टेबल को चलाना है ये वाला। तो लेस देन 15 कितना आ जाएगा, 14 स्टूडेंट्स है। लेस देन 20 कितने स्टूडेंट है आपके पास, 16 है। लेस देन 25 आपके पास 20 स्टूडेंट्स है, फिर 23 है, 35 एंड देन 40, ये 27 और ये 30 हो जाएगा, ठीक है ना। अब करना क्या है, लेस देन टाइप का जब आप ग्राफ बनाओगे ओजाइव में, तो ये जो वैल्यूज है ये आपके लिए एक्स कोऑर्डिनेट्स की तरह बिहेव करेंगे। दीज आर योर एक्स कोऑर्डिनेट्स एंड दीज आर योर वाई कोऑर्डिनेट्स, ओके। सिमिलरली देखो, मैं एक ही साथ दोनों बनवाऊंगा आपसे, लेस देन टाइप और मोर देन टाइप। अब मोर देन टाइप में क्या होता है,
x की वैल्यू चेंज ही नहीं होगी, ठीक है ना। मोर देन टाइप के लिए सिर्फ इसकी मीनिंग बदल जाएगी कि मोर देन 5 हो जाएगा, मोर देन 10 हो जाएगा, मोर देन 15 हो जाएगा, मोर देन 20, मोर देन 25, मोर देन 30, मोर देन 35, मोर देन 40 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे मोर देन लिखूं तो क्लास की मुझे कोई जरूरत नहीं है, दैट विल बी द सेम, बट स्टिल आई एम राइटिंग इट फॉर यू। तो मोर देन 5, मोर देन 10, more than 15, more than 20, more than 25, more than 30, more than 35 and more than 40। तो मुझे एक चीज बताओ, देखो जब आपने लेस देन का टेबल बना दिया ना, तो मोर देन का टेबल आपको अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, वो कॉम्प्लीमेंट लेके आप हमेशा कर सकते हो। क्यों? कि भाई आपने मान लो 5 की बात की, तो 5 मार्क्स से कम 0 स्टूडेंट है, तो 5 मार्क्स से ज्यादा तो सारे बच्चे हो जाएंगे ना भाई। एक स्टूडेंट या तो 5 से कम मार्क्स स्कोर करेगा या तो 5 से ज्यादा करेगा, है ना। अब 5 से कम 0 बच्चे हैं, तो 5 से ज्यादा तो सारे बच्चे हो जाएंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं 10 को यूज करता हूँ क्लास मार्क की तरह, मतलब 10 इज अ पॉइंट ऑफ द क्लास वेयर आई हैव टू डिसाइड कि 10 से कम और 10 से ज्यादा, तो 10 से कम अगर 2 बच्चे हैं तो 10 से ज्यादा 38 स्टूडेंट्स हो जाएंगे। सिमिलरली तो ये हो क्या रहा है, इसका और इसका सम हमेशा 40 रहेगा। तो अगर ये 14 है तो 26 हो जाएगा, अगर 16 है तो 24 हो जाएगा, अगर 20 है तो 20 हो जाएगा, अगर 23 है तो 17 हो जाएगा, अगर 27 है तो 13 हो जाएगा, अगर 30 है तो सॉरी छोटी सी गड़बड़ हो गई, टोटल सर सम 30, हाँ सम ही 30 से 30 चालू सम ही 30 है। हमने यहाँ पे 40 सम लेके स्टार्ट कर लिया, सम 30 है, 40 तो आपका क्लास की वैल्यू है। तो अगर 30 मेरा सम है तो 0 और 30 हो गया, 2 और 28 हो गया, 14 और 16 हो गया, 16 और 14 हो गया, 20 और 10 हो गया, फिर 23 और 7 हो गया, 27 और 3 हो गया, 30 और 0 हो गया। तो दोनों का जो सम है वो 30 होना चाहिए मेरे पास, ठीक है ना, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मेरे पास 30 है, टोटल 30 बच्चे हैं। तो या तो अभी एक मान लो 20 आपके लिए क्लास है, तो लेस देन 20 स्टूडेंट्स 16, मोर देन 20 स्टूडेंट्स ऑब्वियसली 14, क्योंकि टोटल 30 है ना, तो या तो 20 से कम बच्चा होगा या तो 20 से ज्यादा होगा, इन दोनों के अलावा बच्चा तो कहीं नहीं जा सकता, ठीक है ना। सो दैट इज व्हाई वी आर सेइंग दैट 20 स्टूडेंट्स, 14 students are above 20 marks and 16 students are less than 20 marks. Okay, so once you have made a less than type का टेबल, more than type आपको कैलकुलेट नहीं करना है, आप चाहो तो गिन के बना सकते हो, लेकिन हम यूजुअली कॉम्प्लीमेंट लेके फटाफट बनाते हैं। तो अब लेस देन ओजाइव बनाते हैं, लेट्स मेक अ लेस देन टाइप ओजाइव, और उसी के अंदर फिर मोर देन टाइप भी हम साइमल्टेनियसली बना लेंगे। अब ये जो वैल्यूज है ये एक्स की वैल्यूज है आपके लिए, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड 40। So these will be plotted on the x-axis. So let's plot them. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 and 40. ये सारी x की वैल्यूज है आपके लिए, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 and 40, ठीक है। अब सिमिलरली आपके लिए y की वैल्यूज क्या क्या है। अब y की वैल्यूज देखो आपके लिए दोनों में चेंजिंग है ना, तो आप चाहो तो 2 का रेशियो ले लो, उनमें 4 का मल्टीपल ले लो, वट एवर यू फील लाइक यू कैन टेक इट। हम लोग 4 का ले लेते हैं, ठीक है ना। 4 इज 1 सेंटीमीटर, 8, 12, 16, 20, 24, 28 एंड देन 32। और हमेशा एक चीज ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजें जिनसे मार्क्स कटते हैं तो आप हमेशा स्केल लिख देना, ठीक है ना। इसमें ज्यादा मार्क्स लूज करने का कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप जबरदस्ती चाहोगे तो ही मार्क्स कटेंगे, वरना इसमें मार्क्स कटते नहीं है बच्चों के, ठीक है। तो यहाँ पे आप मार्क कर लेना इसको, दिस वुड गिव यू 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 and 32, and what you can write as 1 centimeter corresponds to 5, ठीक है। अब जैसे जिसका टेबल है, मान लो 5 मार्क्स दिया हुआ है आपको, so this is 5 marks, ठीक है। नेक्स्ट ऑन दी एक्स एक्सिस, सिमिलरली वाई एक्सिस पे लिख देना आप 1 सेंटीमीटर corresponds to 4 students। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, तो अब मुझे क्या करना है, ये एक ऑर्डर पेयर बनानी है, 5,0 एक ऑर्डर पेयर है, 10,2 एक ऑर्डर पेयर है। सो आई एम राइटिंग दीज ऑर्डर पेयर्स ओवर हियर। ऑर्डर पेयर क्या है, 5,0, 10,2, 15,14, 20,16, 25,20, 30,23, 35,27 एंड 40,30। तो ये सारी की सारी ऑर्डर पेयर है x, y, जिसको हमें ग्राफिकली प्लॉट करना है। सो लेट्स स्टार्ट प्लॉटिंग, ठीक है ना। एक बार देख लो, 5,0, 10,2, 15,14,
20,16, 25,20, 30,23, 35,27 and 40,30. So let's plot them down. 5,0, 10,2 तो यहाँ पे होगा, 15,14 कहीं यहाँ पे होगा. नेक्स्ट 20,16 थोड़ा सा इसके ऊपर. नेक्स्ट 25,20. नेक्स्ट 30,23. नेक्स्ट 35,27 एंड 40,30. ठीक है ना. तो इनको जब मैं फ्री हैंड से ज्वाइन करना है, बिल्कुल फ्री हैंड से, ठीक है ना, कोई स्केल की मदद नहीं लेनी है. दिस इज टू बी जॉइंड विद द हेल्प ऑफ फ्री हैंड. तो ये आपका क्या बन जाएगा, लेस देन टाइप ओजाइव बन जाएगा. दिस इज लेस देन टाइप ओजाइव, लिख लो. और एक चीज हम मिस कर रहे हैं, दैट इज नथिंग बट लेबलिंग द डायग्राम. So that is nothing but this is the, let's say, marks of the students. This is your cumulative frequency of number of students. एक मैंने ग्राफ बना दिया. दिस इज लेस देन टाइप ओजाइव. ओके. अच्छा, एमसीक्यू में बहुत बार पूछते हैं, ठीक है ना, अगर लेस देन टाइप हमने ओजाइव बनाया है. दिस इज अ वेरी फेमस क्वेश्चन व्हिच डू कम इन फॉर 1 mark in the school examination as well as board exam. If we have made a less than type ogive, what will be lying on the x-axis? So on the x-axis, lower limit will lie. x-axis पे क्या lie करेगा? Lower limit क्लास का lie कर रहा है. देखो 5 से 10 है. 5 is considered to be the x-axis का point. 10 के लिए हमने lower limits को हम consider कर रहे हैं. 15, 20, 25, 30, 35. So what are these indicating? These are all the lower limits that we are using for bifurcation. हम bifurcate करने के लिए lower limits का इस्तेमाल कर रहे हैं. इसीलिए अगर कोई पूछता है कि लेस देन टाइप ओजाइव में एक्स एक्सिस पे हम कौन सी वैल्यूज को लिखते हैं, हम लोअर लिमिट्स को क्लास की लिखा जाता है. इज इट क्लियर? ठीक है. तो ध्यान से समझना, क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन में फॉर श्योर 1 mark के लिए पूछा जाएगा ही, तो बच्चे मिस्टेक करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट लेट मी ड्रॉ अनदर ओजाइव फॉर यू नाउ दिस विल बी द मोर देन टाइप का ओजाइव. मोर देन टाइप का ओजाइव मैं बना रहा हूँ. सो लेट्स ड्रॉ मोर देन टाइप. अब मोर देन टाइप में क्या होगा, ये वाले कोऑर्डिनेट्स लिए जाएंगे 5,30, 10,28, 15,16, 20,14, 25,10, 30,7, 35,3 and 40,0. So let me rewrite this. तो 5 को 30 से शुरू करेंगे, ये एक पॉइंट आ जाएगा 5,30. ठीक है. नेक्स्ट. अच्छा, और क्या करना, आप इन सबके कोऑर्डिनेट्स भी यहाँ लिख देना. ठीक है ना, हम हमारे एंगल पे कुछ भी मिस्टेक छोड़ना नहीं चाहते, सब कुछ लिखा हुआ होना चाहिए. ये भी 5,30 एक पॉइंट है, तो वो लिख देना आप. नेक्स्ट पॉइंट जो है मेरे पास 10,28, so I'll write that as well. 10,28 is a point. Next 15,16. 15,16 is somewhere here. Next 20,14. Next 25,10. ठीक है. 25,10. Next 30,7. Next 35,3. Next 40,0. जब मैं इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूँ तो जो मेरे पास फिगर बनेगा, ये फिगर बन गया. ठीक है ना. विदाउट यूजिंग, बहुत ध्यान से समझना, विदाउट यूजिंग स्केल यू आर सपोज्ड टू ड्रॉ दिस. दिस इज टू बी ड्रॉन विद द रफ हैंड. ये आपका बन जाएगा मोर देन टाइप ओजाइव. ओके. और एक्स एक्सिस में क्या लिखते हैं, लोअर लिमिट थी लेस देन टाइप के लिए, मोर देन टाइप के लिए अपर लिमिट ऑफ द क्लास. ठीक है. ओके. सही है. ठीक है. अच्छा, अब मीडियन निकालते कैसे? तो सबसे पहले मीडियन निकालने के 3 रास्ते हैं इसमें. फर्स्ट रास्ता, अगर आपने लेस देन टाइप ओजाइव बनाया है, अगर आपने लेस देन टाइप ओजाइव बनाया है
what you do is you draw a perpendicular from the point having y coordinate equal to n/2। मतलब आपके पास टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 30 स्टूडेंट्स हैं। तो जो मीडियन डिनोट करेगा, जो मीडियन को करस्पॉन्ड करेगी वैल्यू x की, वो कौन सी होगी? मिडिल मोस्ट। तो आउट ऑफ 30 ऑब्जर्वेशन मिडिल मोस्ट इज, आई कैन से 15th ऑब्जर्वेशन इज द मिडिल मोस्ट। तो 15th ऑब्जर्वेशन किस x को करस्पॉन्ड कर रही है, हमें वो ढूंढना है। तो 15 से आप क्या कर लो, y के x एक्सिस के पैरेलल है ना, फ्रॉम y वैल्यू इक्वल टू 15 x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लो आप, ठीक है। अब ये वाली जो लाइन है, अगर मोर देन है तो मोर देन को जहाँ टच कर रही है, लेस देन है तो लेस देन को जहाँ टच कर रही है, और अगर मोर देन और लेस देन आपने बनाया ना एक ही ग्राफ में, तो ये पॉइंट वही होगा जहाँ पे मोर देन और लेस देन एक दूसरे को काटेंगे, ठीक है। तो लिख लो, इफ यू हैव ड्रॉन लेस देन टाइप ओजाइव, परपेंडिकुलर इज टू बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट हैविंग y कोऑर्डिनेट n/2। तो अगर ये पॉइंट देखो, आपने क्या किया, 15 से लाइन खींच ली, मतलब ये वाला जो पॉइंट मिलेगा हमको, मोर देन पे बोलूं या लेस देन पे बोलूं, उसका y कोऑर्डिनेट कितना होगा? 15 होगा। x मुझे पता नहीं, x तो ढूंढना है। तो अब आपको क्या करना है, वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। क्या करना है? परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। वो परपेंडिकुलर जहां पे x एक्सिस को मिलेगा, वो वैल्यू आपकी मीडियन कहलाएगी। Is it clear? The value of x corresponding to n/2 is nothing but your median. So if you have drawn less than type ogive, draw perpendicular from the point having y coordinate equal to n/2. The value, or you can say the foot of perpendicular, the foot of perpendicular है, the value of x, which is nothing but foot of perpendicular, is the median. सेम कैन बी डन फॉर द मोर देन टाइप ओजाइव। अगर आपने सिर्फ मोर देन टाइप ओजाइव बनाया तो वहां से भी आप मीडियन निकाल सकते हो। सेम मेथड, एवरीथिंग सेम। थर्ड, अनदर मेथड इज ड्रॉ लेस देन टाइप and more than type in the same graph. Draw less than type and more than type in the same graph. The value of x corresponding to the point of intersection, corresponding to point of intersection gives median. ठीक है, gives median. The x value of x corresponding to the point of intersection gives you median. जहां पे दोनों का ग्राफ कट करेगा वो मीडियन होगा आपके लिए। आई थिंक वेरी इजी। यस, चलिए तो क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। सर यस बेटा, टेल मी। सर मतलब परपेंडिकुलर कहाँ से ड्रॉप करना है, मतलब वो पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां से सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। परपेंडिकुलर ड्रॉप का मतलब क्या होता है फर्स्ट पता वाले में? सब में आपको पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। परपेंडिकुलर क्यों ड्रॉप करते हैं पता है? वो पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट जानने के लिए परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। याद है 8th 9th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा आपने, ठीक है ना। किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कैसे ढूंढा जाता है? वो पॉइंट से परपेंडिकुलर डालते हैं, तो जहाँ पे गिरता है एक्स होता है, यहाँ से परपेंडिकुलर डालते हैं, जहाँ कट करता है वाई होता है, इसीलिए इस पॉइंट का लोकेशन एक्स कमा वाई आता है। सही है ना, इसीलिए हमको परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। ओके, यस सर। सारा का सारा स्टोरी लिख लो आप, फिर अपन आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन में देता हूँ, उसको कर लेंगे फिर। यस बेटा। सर ये मोर देन टाइप की फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली हमने? फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली मोर देन टाइप की? लेस देन टाइप को घटा दिया 30 में से, जो टोटल में से था उसमें से लेस देन टाइप हटा दिया तो बचा मोर देन टाइप। और अगर नॉर्मली आप निकालना चाहते हो तो 5 से ज्यादा कितने होंगे सारे टोटल 30, फिर 10 से ज्यादा के लिए क्या करोगे, ये सब्ट्रैक्ट कर लेना 30 में से, ठीक है ना। फिर 15 से ज्यादा के लिए आप क्या करोगे, 14 घटा देना, फिर 20 से ज्यादा के लिए 16 घटा देना, 25 से ज्यादा के लिए 30 से ज्यादा के लिए 23 घटा देना,
फिर 35 से ज़्यादा के लिए 27 घटा देना, और 40 से ज़्यादा मतलब 0 ही आ जाएगा, नथिंग इज ग्रेटर देन 40, है ना। ओके सर। चलिए, शुड बी टेक डाउन वन मोर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, करके दिखाओ आप, ठीक है ना। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन, वीकली वेजेस 60 से 69, 70 से 79, 80 से 89, 90 से 99, 100 से 109, 110 से 119। और यहाँ पे नंबर ऑफ डेज आ जाएगा, 5, 15, 20, 30, 20 and 8। पहले तो इसको कंटिन्यूस क्लास डिस्ट्रीब्यूशन बनाना पड़ेगा आपको। निकालना क्या सर? फटाफट फटाफट मीडियन निकाल के दे दो, इसका क्या रहा है मुझे बताओ। अच्छा, मीडियन यू आर गेटिंग, देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले तो नॉर्मल जैसे मीडियन निकालते हैं वैसे मीडियन निकालो आप एल्जेब्राइकली, मैं मीडियन यूजिंग फॉर्मूला, और दूसरा लेस देन टाइप, तीसरा मोर देन टाइप, और वहां से इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से मीडियन निकालना है। तो आपको चेक क्या करना है, मीडियन जो आपने फॉर्मूला से निकाला वो जितना हो सके ज़्यादा क्लोज आ जाना चाहिए इसके कंपैरिजन में, जो आप लेस देन टाइप मोर देन टाइप को बनाते हो, तो उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो वही मीडियन के बराबर हो। these two things should not have lot of difference in them, ठीक है ना। द एरर हैज टू बी मिनिमम एज पॉसिबल, हमें यही कोशिश करनी है।
चलिए, शुड वी गो फॉर द फिगर नाउ? कैसे करेंगे इसको? पहले तो आप इसको कंटिन्यूस बनाएंगे. सो लेट्स मेक कंटिन्यूस फर्स्ट. तो अगर मैं इसको कंटिन्यूस बनाऊंगा तो कंटिन्यूस बनेगा कैसे? 59.5 से 69.5, 69.5 से 79.5, 79.5 से 89.5, 89.5 से 99.5, 99.5 से 109.5, 109.5 से 119.5. तो ये मेरी कंटिन्यूस क्लास बन गई है, लेस देन टाइप. ठीक है, अब क्या करते हैं, पहले तो CF बना लेते हैं यहाँ पर. लेट्स मेक CF फर्स्ट. नॉर्मल फॉर्मूला के लिए 5, 20, 40, 70, 90 और 98 आ गया. ठीक है, तो ये आपके लिए CF आ गया 98. ओके, नेक्स्ट तो फॉर्मूला लगा देते हैं. n/2 कहाँ पे लाई करता है? n/2 49 है, तो ऑब्वियसली ये आपके लिए हो जाएगा मीडियन क्लास. अब फॉर्मूला लगा दो आप, आ जाएगा 89.5, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास. n/2 is 49 minus CF is 40 upon F is the frequency of the median class, 30 into height is 10. So this would give you 9/3, which is again 3. सर CF 70 है ना? CF 70 कैसे होगा बेटा? CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास होता है. ठीक है ना, तो 92.5 आ जाएगा. ओके, ओके सर. ये तो नेगेटिव आ जाएगा ना, जो चेक है आपके लिए. यू आर सपोज टू चेक लाइक दैट. अगर मैंने 70 ले लिया तो वो नेगेटिव टर्म हो जाएगा, तो मीडियन क्लास के बाहर आ जाएगा मीडियन, जो कि हो ही नहीं सकता है ना. ओके, तो आपके पास 92.5 आ जाएगा. रेड FM बजाते रहो. ठीक है, तो ये आपके पास मीडियन आ गया. अब इसके बाद आप क्या कर लेंगे, क्लासेस को लिख लेते हैं. 59.5 भाई लोअर लिमिट सारी लिख डालो. 69.5, 79.5, 89.5, 99.5, 109.5, 119.5. ठीक है ना, ऐसे आपने लिख दिया. ठीक है ना, अब आप क्या कर दो, लेस देन टाइप के लिए लेस देन, और साथ ही साथ में मोर देन बना दो आप. ठीक है ना, ये लेस देन मोर देन का फ्रीक्वेंसी टेबल. अब 59.5 से कम 0 है, 69.5 से कम 5, 15. यही टेबल एग्जैक्ट CF का टेबल एग्जैक्ट बनेगा ना, ध्यान रखना. ये वाला 15 गलती से लिख दिया मैंने, 20 आएगा. ठीक है ना, CF का टेबल एग्जैक्टली कॉपी करना है, ज़्यादा दिमाग खर्ची नहीं करना. 79.5 से कम 20 लोग हैं, तो फिर कितना आ जाएगा? 40, 70, 90 और 98 आ जाएगा. अब जैसे ये लिखा, दूसरा वाला इसका कॉम्प्लीमेंट बनेगा, तो ये कितना आ जाएगा इधर आपके पास? देखो ये 0 है, तो ये पूरे 98 है, ये 93 है. ठीक है ना, अभी 98 में से 20 चलेगा, कितना आ जाएगा? 78, 58, 28, 8, 0. सही है. सर 73 नहीं आएगा? किधर किधर किधर? सर ये मोर देन वाले में थर्ड. कहाँ पे लग रहा है ऐसा? कौन सी वाली क्लास के लिए? सर ये मोर देन टाइप है ना? उसमें किसके सर उसके अंदर? अंदर 79.5 वाला. तो 20 और 78 मिला के 98 बनेगा ना. हाँ. देखो इसमें मिस्टेक होने की गुंजाइश ही नहीं है. दोनों का सम हमेशा 98 आप लेके चलो. एक बना लिया आपने, दूसरा ऑटोमेटिकली बन गया. देखो दोनों हमने बनाए नहीं, हमने CF बना लिया, CF वाला एज इट इज लेस देन में कॉपी कर दिया, और 98 में से उसका कॉम्प्लीमेंट ले लिया, डिफरेंस ले लिया. ठीक है ना, तो मेरे पास मोर देन आ गया. अब मुझे करना क्या है, बस इसको यूज करूंगा x कोऑर्डिनेट, इसको यूज करूंगा y कोऑर्डिनेट, तो मेरा लेस देन ओजाइव बन जाएगा. इसको अगर y कोऑर्डिनेट यूज करूंगा तो मोर देन ओजाइव बन जाएगा. अब लेस देन मोर देन ओजाइव दोनों बना लो आप. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बता दो क्या रहा है आपका. ठीक है ना, फटाफट बना लो आप. सही है. सक्षम सब पता चल रहा है? सक्षम, यस सर. आगम, यस सर. ओके. सृष्टि सब पता चल रहा है? यस सर. मंसूर, Yes, sir. निगम, यस सर. उषा, यस सर. आयुषी,
फातिमा को सब पता चल रहा है? फातिमा यस सर। उधर यस सर। कुतुब खान यस सर। ओके। अब्बास यस सर। ठीक। चलिए अक्षत को भी पता चल रहा है? अक्षत यस सर। ओके, बाकी तो मेरे सामने ही बैठे हैं, ठीक है ना। चलिए, सो दिस इज डन। सो आई थिंक आपको लेस देन टाइप और मोर देन टाइप ओजाइव भी बता दिया मैंने। अब एक लास्ट फॉर्मूला है, ठीक है ना, जिसको बोला जाता है एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, लिखो एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये भी 1 मार्कर में पूछा जाता है, एम्पेरिकल फॉर्मूले। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला का काम क्या है? देखो, एम्पेरिकल फॉर्मूला आप क्या कर सकते हो, मीन मालूम है, मीडियन मालूम है और मोड आपको निकालना है, ठीक है ना। मोड आपको निकालना है, तो फॉर्मूला क्या है, मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है। ये कहाँ कहाँ मैं यूज कर सकता हूँ, ठीक है ना। देखो आंसर लेकिन डिफरेंट आएगा, ध्यान से समझना आप। अगर आपने मीन, मीडियन और मोड इज्जत से निकाला, वो आपको जो आंसर आएगा वो बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस आएगा व्हेन यू फाइंड आउट यूजिंग दिस एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है, ये ऐसे नहीं बोल सकते कि मीन, मीडियन और मोड के कनेक्शन को मैथमेटिकली आगे चल के प्रूव करा और एग्जैक्टली ये रिजल्ट निकाला। ये जो निकाला गया, ये सारा का सारा बेस्ड ऑन सम, बोल सकते हो एजम्पशंस पे सारा फॉर्मूला निकला हुआ है, ठीक है ना। तो दोनों रिजल्ट्स एग्जैक्ट सेम नहीं है, ठीक है। सो मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इट्स एन एम्पेरिकल फॉर्मूला। इसका काम क्या है, कहाँ पे मदद हो सकती है? इसी क्वेश्चन में आपको बोला गया मीन निकालो, मीडियन निकालो, मोड निकालो, ठीक है ना। तो आप मीडियन और मोड निकाल लेना और मीन एम्पेरिकल फॉर्मूला से निकाल लेना। क्यों? क्योंकि मीन निकालना थोड़ा लंबा प्रोसेस है, मल्टीप्लाई करो फिर सबका सम निकालो और वो लंबा प्रोसेस है। मीडियन फॉर्मूला से निकल आता है, मोड भी एक छोटा सा फॉर्मूला है, फटाफट मॉडल क्लास देख के निकल आता है। तो ये दोनों निकालना काफी आसान है, और वहां से मीन अगर निकालेंगे तो जल्दी निकल आएगा। So if anyone is asking you to find out mean, median and mode, all three of them, so better is you can find out any two and find the third one using the empirical formula. Is it clear? सही है, तो वहां पे इसको आप यूज कर सकते हो। वरना बहुत बार आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला डायरेक्टली ही एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, तो भैया 3 मीडियन माइनस 2 मीन किसके बराबर होता है, ठीक है ना। सही है सर। यस बेटा। सर वो एक बार बता दो ना कि मीडियन क्लास किसको सिलेक्ट करते हैं? क्या बता दूं? वो मीडियन क्लास मीडियन क्लास कैसे लेते हैं? हाँ सर, वो n/2 बेटा, n/2। जैसे ये वाला क्वेश्चन है आपका, फॉर एग्जांपल इससे पहले वाला आपने करा, ये क्वेश्चन के अंदर मिडिल मोस्ट डेटा कौन सा था? 49 वाज द मिडिल मोस्ट डेटा। ये 49 जो मिडिल मोस्ट डेटा है, यहाँ तक 5 ऑब्जर्वेशन हो चुकी है, यहाँ तक 20 हो चुकी है, 49 हो चुकी है, और इसके बाद तक 70 हो जाएगी। तो इसके अंदर ये वाले जो क्लास है, इसके अंदर कहीं ना कहीं 49th ऑब्जर्वेशन है, ठीक है ना। इसीलिए 89.5 से 99.5 जो है आपके लिए वो मीडियन क्लास बन जाती है, ठीक है ना। क्योंकि जो मीडियन वाली जो फ्रीक्वेंसी है, जो f है, वो 49 है। तो 49 जिस x को कॉरस्पॉन्ड करेगा वो 89.5 से लेके 99.5 के बीच में ही है। अब वो क्या है वो ढूंढना है, ठीक है ना। ओके सर। चलिए, तो इसको नोट डाउन कर लिया आपने। नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चंस एंड टुडेस क्लास विल बी कंक्लूडिंग द चैप्टर। और नेक्स्ट टाइम हम लोग शुरू करें किससे? क्वाड्रेटिक से शुरू करें, एपी से शुरू करें? एपी से करें क्या? सर एपी से करेंगे, ठीक है ना। चलो, आपको जो पढ़ना है वो पढ़ेंगे। चलो लेट्स सर, ये अब मैट के अंदर नेक्स्ट क्यूब्स चलाओ क्या कि ऑर्डर? क्यूब्स चलाएंगे ना, तुम्हारी डिमांड थी क्यूब्स की, तो क्यूब्स चलाएंगे। वो टेस्ट दी सर, तो क्यूब्स के 2 क्वेश्चन आए थे मतलब, और उसके सब क्वेश्चन थे, उसमें से एक टाइप के पूरे आ गए और दूसरे टाइप के नहीं आए मुझे। कोई बात नहीं, हम क्यूब्स ले लेंगे पहले। जो तुम्हारे दर्द, जिस पे तुमको दुख हो रहा है कि भैया ये तो मेरे को नहीं आ रहा है, उसको पहले हम टारगेट करें। और सर ये इस बार भी आंसर की गलत थी। देखो, वो मेरे को भी पता नहीं, मैंने प्रोवाइड करने के लिए बोल दिया सोल्यूशन, वो मैं आपके ग्रुप्स में भी डलवा दूंगा, ठीक है ना। एक बार चेक कर लेना कि आपका क्वेश्चन गलत था या लॉजिक गलत है या हम कहीं गलत हो गए, ठीक है ना। अरे सर, वो आपने ग्रुप पे नहीं भेजा था, एक पिंक बीच में है और येलो बाहर है।
1 हाँ, हाँ। सेंटीमीटर येलो है, हाँ हाँ तब उसमें क्वेश्चन पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग हैव एटलीस्ट वन फेस कलर्ड, एटलीस्ट वन फेस कलर्ड। हाँ। तो टोटल में से 9 कलर निकालने थे, तो 125 माइनस 27 करेंगे 98 आ जाएगा, तो आंसर ही 27 दिया था वो तो। अच्छा 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 अच्छा, समझ गया। ठीक है ना, कोई बात नहीं, मैं आंसर की आपको भिजवा दूंगा, ठीक है ना। चलिए, तो क्यूब मैंने इसीलिए भेजा था, थोड़े बहुत करेक्शन थे उसमें आंसर्स में, मैंने इसीलिए आपके ग्रुप में डलवा दिया था। चलो अब आ जाओ। नाउ फॉलोइंग द डेटा हैज बीन गिवन टू यू, एज इन इयर्स, probably this is the last question for today, age in years, and this is number of students, and this is less than type, less than में दिया हुआ है, तो 5 10 15 20 25 30 35 40, ठीक है, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, या इधर एक सेकेंड यार, अभी स्टूडेंट लिखा है तो इधर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, 40 साल का स्टूडेंट तो नहीं होता है ना, 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है ना, सर सीखने की कोई उम्र नहीं होती सर। 13 14 15, वो बात ठीक है बेटा, लेकिन एक उम्र के बाद इंसान स्कूल जाते हुए अच्छा नहीं लगता, ठीक है। यस चलो अब आ जाओ, 36 78 136 190 258, ठीक है ना, 258, और फिर इसके बाद इधर आपके पास आ जाएगा 342, और इसके बाद आ जाएगा 438, अरे यार ये तो 520 586 634, फिर 684, और ये आ जाएगा 700, ठीक है ना। इसका मीडियन निकाल लो आप, मीडियन निकालें आप। सर ऐसे ग्राफ बना के निकालना है कि डायरेक्ट चला? जैसे चाहो निकालो, एक काम कर लो, ग्राफ से निकालो, ठीक है ना, ग्राफिकली अभी निकाल लो, बाकी दूसरी मेथड से तो करना आपको आता ही है, कर लोगे ना। हाँ सर। चलो जल्दी जल्दी ग्राफिकली निकाल लो, और मैथमेटिकली भी निकाल के दोनों आप फिर चेक कर लेना, ठीक है। ग्राफिकली निकालो फटाफट फटाफट, क्या आ रहा है मुझे बता दो। सर कुछ 10 के बाद पॉइंट में आ रहा है। इनके बाद पॉइंट में आ रहा है, अरे इधर 11। 11 आ रहा है, हाँ 11 के बाद सर 10 से ज्यादा आ रहा है। 10 से ज्यादा आ रहा है। देखो टोटल 700 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है ना, 700 ऑब्जर्वेशन है आपके पास, तो मिडिल मोस्ट जो डेटा होगा वो 350 होगा,
सर 10 से 11 है ना, 350 होगा। तो 350 किसके नजदीक है, 10 के ज्यादा नजदीक है, तो मीडियन आपका 10 के ज्यादा नजदीक आना चाहिए, ठीक है ना। तो ग्राफिकली इफ यू आर गेटिंग द मीडियन नियरर टू 10 पॉइंट समथिंग, ओके, सो दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, सबका बन गया ग्राफ। एक बार आपका जब लेस देन टाइप का ग्राफ बनता है, ठीक है ना, 5 के कोरस्पॉन्डिंग 36 वैल्यू और ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा आपका। जब ऐसा आपका ग्राफ बन रहा है, आपने ऐसा ग्राफ बना दिया, अब आपको करना क्या है, आपको 700/2 करना है, मतलब 350। तो 350 के कोरस्पॉन्डिंग आपको क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना है, ठीक है ना, ऐसा कुछ ग्राफ आपका बना हुआ होगा। तो 350 के कोरस्पॉन्डिंग जब आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, वहां से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। ये जो x की वैल्यू होगी, दिस विल डिनोट मीडियन एंड योर आंसर शुड बी 10 पॉइंट समथिंग, 10 के बहुत नजदीक होना चाहिए, ठीक है ना, 10 से थोड़ा ज्यादा लेकिन, ओके, क्लियर। यस सर। बस तो आज के सेशन को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। अब पूरा का पूरा स्टैटिस्टिक्स आप कर सकते हो। नेक्स्ट टाइम वी विल बी स्टार्टिंग विद एपी, ठीक है। बाय बेटा, टेक केयर। Bye, sir. बाय सर।